नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शंकराचार्य पुरीपीठ के निशिलानंद सरस्वती महाराज दोनों के बीच की ट्यूनिंग को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी को घेरने का शंकराचार्य एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और पीएम मोदी उनसे आशीर्वाद लेने का एक भी मौका चूकते नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी कई दफा शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज की चौखट पर जाकर नतमस्तक हुए हैं। उनके समक्ष कम से कम भूल करने का आशीर्वाद भी मांगा। हालांकि तमाम आलोचना के बावजूद भी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने ये माना है कि पीएम मोदी ने सनातन का ध्वजवाहक बनकर देश की प्रगति में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और अब जब देखिए आस्था की डुबकी लगाने जैसे ही पीएम मोदी महाकुंभ पधारे, शंकराचार्य ने उन्हें किस बात का खुला चैलेंज दे दिया। हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी करने वाले निशिलानंद सरस्वती महाराज आखिर देश के प्रधानमंत्री से चाहते क्या हैं? हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। हिंदू राष्ट्र जिनका लक्ष्य है वो है शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज। सरकार मुक्त मठ मंदिर जिनकी डिमांड है वो है शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज। सरकार को जो देते हैं खुला चैलेंज वो है शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 5 फरवरी का दिन जब राजधानी दिल्ली में वोट डाले जा रहे थे, तब देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संगम नगरी प्रयागराज में दिखाई दिए। तन पर भगवा ओढ़े, गले में रुद्राक्ष माला धारण किए और जुबान पर मंत्रोच्चार। अपने इसी सनातनी अंदाज में महाकुंभ में पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। तो स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य भी दिया, आचमन कर मां गंगा को नमस्कार भी किया। और इन सब के बीच शंकराचार्य के शिविर से एक ऐसी मांग उठी जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल सी मच गई। या फिर यूं कहे कि पीएम मोदी के महाकुंभ में आते ही शंकराचार्य ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया। लेकिन चैलेंज किस चीज को लेकर, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पुरीपीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज संत समाज से आने वाले एक ऐसी पूजनीय शख्सियत है जिनका नाम इस समाज में हर कोई बड़े ही आदर के साथ लेता है। और देखिए ना, आज इन्हीं के सानिध्य में सनातन की प्रचार प्रसार चहुं दिशाओं में हो रहा है। और अब की बार यूं तो देखिए स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने कई विषयों पर अपनी राय रखी है महाकुंभ जाकर, लेकिन जैसी बात देश के मठ मंदिरों पर आई तो उन्होंने इसको लेकर सरकार को चैलेंज दे दिया। दरअसल हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हुए शंकराचार्य ने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। हमारा हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है सुरक्षित, स्वस्थ, सुसंस्कृत, शिक्षित, सेवा परायण समाज की स्थापना है और साथ में दूसरे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व व आदर्श की रक्षा करना। हालांकि देखिए शंकराचार्य ने सनातन बोर्ड के आइडिया को सिरे से नकारा, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर शंकराचार्य अपना काम करने लगे तो दूसरे बोर्ड की क्या जरूरत है। ये तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने की बात है, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। फिर जैसे ही उनसे मठ मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तब शंकराचार्य ने ये कहा, अगर शासन तंत्र खुद को सेक्युलर कहता है तो उसे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। पर्व का निर्धारण पंचांग के आधार पर होता है, सरकार का काम उसकी व्यवस्था करना है। तो शंकराचार्य के देखिए इसी बयान को सरकार पर एक तरह से कटाक्ष माना जा रहा है। इसे हर कोई सरकार के लिए एक चुनौती मान रहा है, क्योंकि सच तो यही है कि मस्जिद और चर्च को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे देश के जितने भी मठ मंदिर हैं वो आज की डेट में सरकार के कंट्रोल में हैं। और अगर पीएम मोदी अपने इसी कार्यकाल में मठ मंदिरों को सरकार कंट्रोल से बाहर कर देते हैं तो ये अपने आप में एक सच में एक ऐतिहासिक फैसला होगा। हालांकि देखिए इन्हीं मठ मंदिरों से सरकार को करोड़ों का रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मोदी 3.0 को अगर हिंदुत्ववादी सरकार के खांचे में फिट किया जाए, अगर उन्हें हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाए, तो सनातनियों के हित में पीएम मोदी के लिए अभी सबसे बड़ा जरूरी काम क्या रह गया है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।